भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरिनाथ किरीटिकोटि सलग्न रत्न किंचविदोषराजं प्रसिद्धतापे मलमोक्तिमपि प्रकृतिं मृत्याजलि जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबंध निगडीरपिहीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्त्वासमादिदेवं त्वां श्रीकलमस्कनोन्मत्तनादें सुदोदग्रव्यामि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हौं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं सिं सिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जने जिने पिश्यामति स्वाहा। से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे। उदक चंदन तंदले पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजी। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगवन् चनारे प्रथम कलश उपरांते जलादि अर्घं निवपामि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठिताय शुक्लदय पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्ध बुद्धय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकी में वाप्ताय अनंत संसार चक्र परमिद्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखा सिद्ध बुद्धय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य भवन धनंद फणा मंडवनिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोष विनाशन घाति क्रमनाशन एक घाति क्रमनाशन अपवादम अस्माकं मर्त्योम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमेघभयम सर्वातचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वरश्मारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्वक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम
सर्देशमारीं सर्वेशमारीं सर्वेताल साकनी डाकनी बैम सर्वेद्रियम सर्मोनियम सर्क्रमाष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है कमल कुमार, सुभाष चंद्र, बाबूलाल, नरेंद्र कुमार, सुशील कुमार एवं समस्त परिवार कलकत्ता। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांति। सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर खीच करोड़ मठपतन द्रोणमुख सम्मानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुगानंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेषु व्याधिम व्याष्णम वर्जितम हव्यम क्षीमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदते श्री शांतिरस्तु। कुलगोतंतन्तान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनिश्रुत नेमिनाथ पाशनाथ इत्यवजिन नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षिणाशेष दोष कलमसादी तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर पापनाशाय सर विघ्न विनाशाय सर रोगो समृद्धि विनाशाय सर प्रकृत सुदपद विनाशाय सर क्षाम डावन विनाशाय ओम राम रीम रोम रोम रम अस्यासुनम सर शांति कुरु स्वाहा। संपूजिकन प्रतिपालकनाम यतीन्द्र समानित पोदनानाम दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्य। ओम ह्रीम श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांति धरा प्रांते जलाद्यर्गम निपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्य। ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज है उपाध्याय आचार्य गण उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। जिनेन महानुभावों, परम हर्ष का विषय है कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग 2 या 3 फरवरी 2026 को अतिशय क्षेत्र वैशाली में भव्य मंगल प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि ये इस क्षेत्र का सारा विकास हमारे आचार्य विद्यानंद मुनिराज जी ने ही उन्हीं के मार्गदर्शन में निर्माण कराया गया था। शुरू में कुनकुन बाती के अध्यक्ष श्रीमान सतीश जैन जी और मैं अनिल पारसदास जैन इस कार्य में 5 साल तक लगातार रहे थे। उसके पश्चात हमारे आचार्य श्री सुसागर मुनिराज जी ने वहाँ पर एक भव्य पंचकल्याणक करा करके प्रतिमा जी को विराजमान, भगवान महावीर की प्रतिमा को विराजमान करवाया था। निसंदेह ये एक अतिशय क्षेत्र है। मैं कुनकुन बाती महामंत्री आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस अतिशय क्षेत्र पे आप अवश्य पधारें। आज भगवान महावीर का शासन काल है, भगवान महावीर का भी आप लाभ उठाएं तथा इसके साथ साथ आचार्य श्री के आचार्य में भव्य मंगल प्रवेश में सम्मिलित होकर सपरिवार धर्म लाभ उठावें। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। महानुभावों, भारत में प्राचीन काल से शील व्रत अथवा ब्रह्मचर्य व्रत का अत्यंत महत्व रहा। शास्त्रों में राजा राष्ट्र समृद्धि स्यात्,
आज जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हर व्यक्ति की एक समस्या खड़ी हो गई। पहले संयम और ब्रह्मचर्य परिपालन करने से देश की आर्थिक परिस्थिति भी बहुत उत्तम हो रहती थी। बहुत सुंदर सुंदर रूपक है। जब जनसंख्या घट गई तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा अपुत्र से गतिर नास्ति। अरे एक एक तो पुत्र होना जरूरी है, तभी तुम दीक्षा लेके और मोक्ष जा सकते हैं। पुत्र का मुख देखे मैंने तुम कैसे मोक्ष मिलेगा। तब लोग संसार करते रहे, पुत्र मुख देख के ही फिर दीक्षा लेते रहे। जब लोग संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो जैन आचार्य ने कहा, बहुत सुंदर शब्द रूपक है, आचार्य अपने सूरी ने अनगार धर्मामृत में ये लिखा है, प्राकृत भाषा का गाता है। जाओ हरई कल अत्तम बड्डन तो बड्डिमा हरई अत्तम हरई समुत्तो पुत्र समूह वैरियो। बोले दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो पुत्र है। तुम ब्रह्मचर्य से शील व्रत से पालन करो, मोक्ष जाओगे, और संसार में फंसोगे तो बहुत दुख भोगोगे। पुत्र ही वास्तविक शत्रु है। इसके लिए कितना सुंदर विवेचन करते रहे लोग संख्या घटाने के लिए, जनसंख्या घटाने के लिए, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए। उन्हें पुत्र को ही उत्पन्न मत करो कहा, शादी मत करो कहा। करते तो ज़्यादा पुत्र संतति वगैरह मत बढ़ाओ कहा। कितना सुंदर कहा उन्हें साहब। शादी होते ही पुत्र को जन्म देने से पहले माता पिता की शक्ति को हरण कर लेता है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ति 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ति स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ति स्याद नास्ते स्याद अस्ति नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ति नास्ते, स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो। वो कह रही स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति तुम्हारे हिसाब से 9 है भी नहीं भी,
परंतु बोलना नहीं है। स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं 9 है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है 9 नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति 9 है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहे हैं अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो। स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम 9 बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6 और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। जी वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्यादवाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।